हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर लक्ष्य भेद परीक्षा, यानी लक्ष्य भेद भेदने की परीक्षा। सबसे पहले हम पाठ के सार को जानेंगे, पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। लक्ष्य भेद परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव पांडवों अन्य राजकुमारों के लक्ष्य भेदने की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों से एक गीत बनवाया। किसने बनवाया? गुरु द्रोणाचार्य ने बनवाया, और एक एक करके उसको वृक्ष पर रखवा दिया और एक एक करके सभी को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि युधिष्ठिर तुम क्या देख रहे हो? तो युधिष्ठिर ने कहा मैं गिद्ध को देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ और सभी भाइयों को देख रहा हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य थोड़ा अप्रसन्न हुए और अन्य राजकुमारों से भी यही क्वेश्चन पूछा, यही प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने भी इसी प्रकार का उत्तर दिया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य जो है वो क्या हुए, वो अप्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने जो अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने बताया कि मैं सिर्फ गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ। इससे वो प्रसन्न होकर अर्जुन को बाढ़ छोड़ने के लिए कहा और अर्जुन ने गिद्ध का सिर काट दिया, जिससे जो है गुरु द्रोणाचार्य उनसे गले मिलकर प्रसन्न हुए। तो इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने किसी भी कार्य को करते समय एकाग्रचित्त रहना चाहिए। हमें यदि हम वो काम कर रहे हैं तो उस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, अन्य चीज़ों पर हमें केंद्रित नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, श्लोक पर चलते हैं। तान तु शर्वान समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान द्रोढ़ा प्रहण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष अर्षभः। कृत्रिम भाषारोप्य, दोनों श्लोक का अर्थ एक ही में देखेंगे। कृत्रिम भाषा आरोप्य शिल्पिभिः कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। एक एक अर्थ को पहले हम समझ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, एक एक अर्थ को समझेंगे। इसमें दो शब्द हैं, तान तु सर्वान। तान तु सर्वान का अर्थ होगा उन सभी को, यानी उन सभी राजकुमारों को। समानीय मतलब लेकर के, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान मतलब सभी विद्याओं और शास्त्रों में शिक्षित किए गए। द्रोड़ा मतलब गुरु द्रोणाचार्य। प्रहण ज्ञानी मतलब क्या होता है? प्रहण यानी अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के जिज्ञासु, निशाना लगाने के ज्ञान के बारे में जिज्ञासु मतलब जानने के इच्छुक। पुरुष अर्षभा मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ। कृत्रिम मतलब बनावटी या मानव निर्मित। भाषम आरोप्य मतलब गिद्ध को रख करके या टांग करके। विच्छाग्रे मतलब वृक्ष की चोटी पर। शिल्पी भी मतलब कारीगरों के द्वारा बनाए गए। अभिज्ञातम ना जाने गए, अभिज्ञातम मतलब अज्ञात या ना जाने गए। लक्ष्य भूतम मतलब निशाना के रूप में, निशाना लगाने के लिए उपदेश दिया या बताया। तो इसका आप अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय क्या होगा? इसका अन्वय होगा प्रहण ज्ञाने जिज्ञासु द्रोड़ा पुरुष अर्षभः द्रोड़ा सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान तान तु शर्वान समानीय शिल्पिभिः कृतम कृत्रिम भाषम वृक्षाग्रे आरोप्य कुमाराणाम अभिज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत। फिर से देखते हैं। प्रहण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष अर्षभः द्रोड़ा सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान तान तु सर्वान समानीय शिल्पिभिः कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे आरोप्य कुमाराणाम अभिज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ से लेंगे, अन्वय के हिसाब से हम लेंगे कि निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले, यानी निशाना लगाने के बारे में निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने
सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने में शिक्षा प्राप्त किए हुए उन राजकुमारों को ला करके कारीगरों द्वारा बनाए गए कृत्रिम गिद्ध पक्षी को वृक्ष की चोटी पर रख करके कुमाराणाम अभिज्ञातम, राजकुमारों के ना जानते हुए लक्ष्य को भेदने को कहा। यानी इसका क्या होगा, इसका होगा प्रहण ज्ञान, यानी अस्त्र शस्त्र यानी निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने के इच्छुक पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, सभी विद्या शास्त्रों में शिक्षित उन सभी राजकुमारों को ला करके कारीगर द्वारा बनाए गए कृत्रिम गिद्ध को वृक्ष के चोटी पर रखकर कुमारों के अज्ञात में लक्ष्य को भेदने को कहा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा श्लोक है, शीघ्रं भवन्ता सर्वे अपि धनुष्यादाय चत्वारा भाषम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेष्वा। शीघ्रम मतलब शीघ्रता से, भवन्ता सर्वे अपि मतलब आप सभी लोग, धनुष्यम आदाय, इसमें दो शब्द, एक धनुषी और दूसरा है आदाय। इसमें कौन सी संधि है, उसमें यड़ संधि है। तो धनुषी मतलब धनुषों को, आदाय मतलब लेकर, चत्वारा मतलब शीघ्रतापूर्वक, भाषम एतम इस गिद्ध पर, समुद्दिश्य निशाना साध कर, तिष्ठध्वं खड़े हो जाओ, संधितेष्वः धनुष बाण चढ़ाए हुए। इसका अन्वय देखते हैं तो इसमें हम एक वर्ड जोड़ सकते हैं, द्रोणा अकथयत, यानी द्रोण कहते हैं। भवन्तः सर्वे अपि शीघ्रम धनुषी आदाय, और एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, आगच्छतुम, यानी द्रोणा अकथयत, द्रोण कहते हैं, भवन्ता सर्वे अपि आप सभी लोग, शीघ्र ही अपने धनुष को ले करके, यूयम भी हम जोड़ लेंगे, यूयम तुम सभी लोग, एतम इस भाषम मतलब गिद्ध को, समुद्दिश्य मतलब निशाना लगा करके, संधितेष्वा तिष्ठध्वं बाण को चढ़ाए हुए खड़े हो जाएं। फिर से एक लाइन से देखते हैं इसका अर्थ होगा, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा कि आप सभी अपने अपने धनुष लेकर शीघ्र आ जाएं, इस गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाए हुए शीघ्र खड़े हो जाएं। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे है मदवाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एक सौ, यहाँ कौन सी संधि, यहाँ वृद्धि संधि, एक सौ नियोच्छामि तथा कुरुता पुत्रकाः। मद वाक्य कालाम मतलब मेरे कथन कहने के साथ, मेरे कहने के समय, सिरो अश्व मतलब इसका सिर, यानी किसका सिर, गिद्ध का सिर, विनिपात्यताम गिरा दिया जाए, यानी गिरा देना, एक करके, नियोच्छामि मतलब नियुक्त करूंगा, तथा मतलब वैसा ही, कुर्तो मतलब करना, पुत्र का मतलब पुत्र, हे पुत्रों। इसका अगर अन्वय देखते हैं तो यहां से लेंगे, हे पुत्र को मध्य वाक्य समकालम तू अस्य शिरः विनिपात्यताम, अहम खुद से जोड़ेंगे, एकैकशः नियोच्छामि तथा कुरुतः। अर्थ इसका क्या होगा, अर्थ इसका होगा, द्रोणाचार्य कथयत, यानी द्रोणाचार्य ने शिष्यों से कहा, हे पुत्र मेरे वाक्य कहने के समय, मेरे वाक्य कहने के साथ ही इस पक्षी का सिर काट करके गिरा देना। मैं एक एक करके
तुम लोग को बुलाऊंगा, नियुक्त करूंगा, तुम लोग वैसा ही करना। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तुमको जब अनुमति प्रदान करूंगा तब तुम लोग इस एक एक करके इस गिद्ध के सिर को निशाना लगाना। अब दूसरा श्लोक हमारा क्या हो जाता है? ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः संधस्व बाणं दुधर्षं मद्वाक्यन्ते विमुच्यतम्। एक एक अर्थ देखते हैं। ततः मतलब इसके बाद, युधिष्ठिरम मतलब युधिष्ठिर को, पूर्वम उवाच मतलब पहले बुलाएं, अंगिरसा मतलब एक ब्राह्मण का गोत्र होता है, अंगिरस में श्रेष्ठ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य, वरह मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। संधतस्व निशाना लगाकर, बाणम मतलब बाण, दुधर्षम मतलब प्रचंड कठोर अत्यधिक चोट पहुंचाने वाला, मद वाक्यंते मेरे कथन के अंत में, विमुच्य मतलब छोड़ दो, तम मतलब उसको, यानी किसको? बाण को। अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं? ततः पूर्वम उवाच अंगिरसः ततः वरः अंगिरसाम पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच। इसके बाद अंगिरस गोत्र में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को से कहा, यानी युधिष्ठिर को बुलाया। क्या कहा? तम दुधर्षम बाणम संधतस्व, तुम प्रचंड बाण को, तम दुधर्षम बाणम संधतस्व, तुम प्रचंड बाण का संधान करो, अर्थात तुम प्रचंड बाण को चढ़ा लो, अपनी धनुष पर चढ़ा लो। मद वाक्य अंते विमुच्य, मेरे वाक्य कहने के समय के अंत में तुम इसे छोड़ देना। क्या कहते हैं युधिष्ठिर? गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं ततः अंगिरसाम वरः पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच तम दुधर्षम बाणम संधत्स्व मद वाक्य अंते तम विमुच्य। इसके बाद अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर को कहा, तुम प्रचंड बाण को चढ़ा लो या तान लो, मेरे वाक्य कहने के अंत में तुम इसे छोड़ देना। अगला श्लोक है ततो युधिष्ठिरा पूर्वम धनुगृहे परंतपः ततस्थो भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः मतलब इसके बाद, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर, पूर्वम मतलब सबसे पहले, परंतपः मतलब शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, तस्थौ मतलब खड़ा हो गया, भाषम समुद्दिश्य मतलब गिद्ध को लक्ष्य करके, गुरु वाक्य प्रणोदितः मतलब गुरु के वाक्य का अनुसरण करके। अन्वय देखते हैं। तत् परंतपः, तत् गुरुवाक्य प्रणोदितः, तत् गुरुवाक्य प्रणोदितः परंतपः युधिष्ठिरा पूर्वम धनुगृहे भाषम समुद्दिश्य तस्थौ। तत् मतलब इसके बाद, युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर, पूर्व मतलब पहले, धनुगृह मतलब धनुष को लेकर के, परंतपः मतलब शत्रुओं को घात करने वाले, तस्थो मतलब खड़े हो गए, भाषम मतलब गिद्ध, समुद्दिश्य मतलब निशाना लगाकर, गुरुवाक्य प्रणोदितः मतलब गुरुवाक्य का अनुसरण करें। ततः गुरुवाक्य प्रणोदितः, उसके बाद गुरु के वाक्य का अनुसरण करके शत्रुओं का आघात करने वाले युधिष्ठिर उस गिद्ध को निशाना लगा करके, अपने धनुष को लेकर के उस गिद्ध को निशाना लगा करके क्या हो गए? खड़े हो गए। आगे देखते हैं। अगला श्लोक है ततो वितत धनवानम द्रोणस्थ कुरुनंदनम सह मुहूर्तादम
मुहूर्तात् उवाच इदं वचनम भरत अर्षभः। क्या होगा? वचनम भरत अर्षभः। तो इसका अन्वय अन्वय देखते हैं। इसका सॉरी एक श्लोक और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका अन्वय अगर हम देखें तो इसका अन्वय क्या होगा? इसका अन्वय होगा ततः सा द्रोणः वितत धनवानम तम भरत अर्षभा कुरुनंदनम मुहूर्तात् इदम वचनम उवाच। ततः मतलब इसके बाद, हमने ऊपर बताया आपको कि ततः मतलब क्या होता है। ततः मतलब होता है इसके बाद। वितत धनवानम मतलब चढ़ाए हुए धनुष वाले, कुरुनंदनम मतलब कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले, मुहूर्तात मतलब थोड़ी देर में, उवाच मतलब कहा, इदम मतलब यह वचनम मतलब कथन, भरत अर्षभा मतलब भरत वंशियों में श्रेष्ठ। इसका अर्थ होगा इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष फैलाए हुए उन भरत वंशियों में श्रेष्ठ और कुरु वंशियों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से यह वचन कहा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहें, पढ़ते रहें।